गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा एक क्वेश्चन है क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स 2.3, जिसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू दे रखी है। अब हमको फाइंड करना है और इसके सत्यता की जांच करनी है, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है और हमें फाइंड करना है कि किस तरह से ये इक्वेशन सही है। तो आइए देखते हैं। जब हमें px की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस कंडीशन में px की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहीं पे हमें ये वैल्यू जो है हम सत्यता की जांच कर लेंगे कि हमारा इक्वेशन जो है सही है। तो हम सबसे पहले px के जगह 1/2 पुट करके रखेंगे इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में, यानी 1/2 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2/1 कर दीजिए। आइए देखते हैं। 2 गुणे 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2/1, यानी 2 चौके 8। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1, यानी आप 4 लिख दीजिए। 1 प्लस 1 माइनस 10 और माइनस प्लस 8, यानी आपको जो वैल्यू प्राप्त हुई, देखिए 8 2 10, यानी 10 माइनस 10/4 बराबर 0। इस तरह से हमने 1/2 रख के पता कर लिया कि हमें 1/2 जो रूट है अल्फा, वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। यानी यहाँ पे हम रखेंगे, एक बार हमने 1/2 रखा, अब रखेंगे हम 1 और चेक करेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो आइए देखते हैं। 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब देखते हैं। 2 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2, यानी हम देखेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, यानी आप देख लीजिए 5 माइनस 5 यानी 0। इस तरह से हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गई, 5 माइनस 5 यानी 0, यानी बीटा की भी वैल्यू हमारी सही है। अब हम चेक कर लेंगे गामा की वैल्यू हमें जो प्राप्त हुआ है वो सही है या नहीं। आइए देखते हैं। -2 रखने पे 2 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, यानी 2 गुणे -8 प्लस 4 माइनस और प्लस हो जाएगा 10 प्लस 2, यानी हम चेक करेंगे तो 8 दूना -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, यानी -16 प्लस 16 बराबर 0। ये यानी हमने जो चेक किया, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू रखने पर px का मान हमें 0 मिल रहा है। यानी अब हम सत्यता की जांच करेंगे, यानी हम निकालेंगे मूलों का योग सत्यता की जांच के लिए। सत्यता की जांच दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी आएगा बोर्ड में, अभी बोर्ड में आया है कि नहीं, बोर्ड में तो नहीं पूछा, बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आएगा
तो आपको या तो 3 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। प्रोसेस तो बहुत ईजी है, सिंपल है, आसान है, बट थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कि हमको अल्फा पहले तो निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक। फिर हमको निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा। यानी हमें मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल इस तरह से जब हमें प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी माइनस बी बाई ए जब हम रखेंगे, माइनस बी बाई ए, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1/2 प्लस बीटा 1 प्लस -2, 1/2 प्लस 1/1 प्लस यहाँ पे हो गया -2/1। यानी आप देख लीजिए तो एलसीएम हो गया हमारा 2, यानी 1 + 2 और -2, यानी कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा 2 से 2 कट गया, यानी जो रिजल्ट मिलेगा हमने जो इक्वेशन में पुट किया अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2, यानी हमें जो प्राप्त होना है 1/2। अब देखिए 1/2 इस इक्वेशन में रखने पे मिलता है कि नहीं, -b/a, यानी -b/a, यानी कि हम हमें जो 1/2 प्राप्त हुआ माइनस, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 1/2 1/2 इक्वेशन में 1/2 1 -2, यानी कि -b/a, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 -1/2। क्यों, हम इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एक दिक्कत महसूस हो रहा था तो वो हो गया। आप देखिए यहाँ पर -b/a है और हमारा उत्तर यहाँ गलत आ रहा था, तो यहाँ -1/2 आ गया। अब हम इस इक्वेशन में इसको रखेंगे -b/a, तो अभी हमें प्राप्त होगा माइनस यहाँ 1 और b/a यानी 2। तो हमें दोनों पक्ष से आपको वैल्यू सेम मिल गई, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो योग है आपको -1/2 प्राप्त हुआ। फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का योग, यानी कि c/a, यानी कि c/a। अब जब c/a निकालेंगे फिर हम वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। अभी हमारा ये पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। आइए चेक करते कैसे। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2 बराबर c/a। चेक कर लीजिए, c की वैल्यू -5/a की वैल्यू 2, सेम टू सेम यही रिजल्ट आएगा आपको। देखिए 1/2
प्लस प्लस -2 और यहाँ से ये कट गया तो -1 बटे 1 बराबर -5/2, यानी कि 1 हमने रिजल्ट लिया 2 और 1 -4 -2, तो आप देखेंगे आपको जो प्राप्त होगी वैल्यू -5/2। और देखिए यहाँ भी एक आपका 4 2 6 और यहाँ 1 घट जाएगा तो -5/2, यानी कि हमारा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकल गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी मूलों का गुणनफल। अब हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो हम देखेंगे सेम टू सेम हमारा जो रिजल्ट आएगा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 और यहाँ -d/a यानी 2, यानी जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए -1 आएगा। अभी देख लीजिए -1, यानी सत्यता की जांच उपरोक्त हम लिख सकते हैं कि गुणकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ये जब भी क्वेश्चन आपको लगाना होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में इसको आप करेंगे, नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसमें दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वैल्यू दे रखा है 2 1 1 1, यानी हम अगर इसको सॉल्व करेंगे px बराबर 0 हमको करना पे है, तो हम रख देंगे p 2 पे निकालेंगे तो 2 यानी 2 का क्यूब -4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स यानी 2 -2 यानी कि 8 -4 गुणे 4 + 5 10 -2 यानी 8 -16 + 10 -2, यानी आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 10 18 और -16 और 18 यानी 0। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, वैल्यू p1 रखने पर हमें प्राप्त होगा 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2 यानी 1 -4 प्लस 5 -2 बराबर 1 -4 प्लस 5 -2, यानी हम लिख लेंगे 4 2 6 यानी 6
-6 बराबर 0। अब हम तीसरा कंडीशन फिर 1 रखेंगे। अगर दोस्तों हमने यहाँ पे 1 रखा तो वैल्यू सेम प्राप्त हुई, तो 1 रखने पे फिर वैल्यू जो है आपकी सेम 0/0 प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा मूल जो हमें प्राप्त हो गया, यानी ए बी सी की वैल्यू थी ये। अब हमको जो मूल प्राप्त हुआ अल्फा बीटा गामा, वो 2 बीटा हो गया आपका 1 एंड गामा जो हो गया 1 हो गया। अब हमें जो करना है सीधा सीधा सा काम हमारा, वो सीधा सा काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी हम फार्मूले पर पुट करेंगे तभी हमको वैल्यू वही प्राप्त होगी। यानी जोड़ लें 2 + 1 + 1, यानी कि आपका हो गया 2 2 4, 2 2 4 हो गया। अब हम लिखेंगे -b/a, यानी -b/a, a की वैल्यू 1, यानी आपका 4, यानी दोनों पक्ष हमारे हो गए बराबर। नेक्स्ट हम रखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो हमें जो प्राप्त होगा सेम टू सेम क्राइटेरिया, अल्फा यानी 2 गुणे बीटा यानी 1 प्लस बीटा यानी 1 गुणे अल्फा, गामा बराबर 1 प्लस गामा यानी 1 इंटू अल्फा 2 बराबर c/a, यानी c यानी आपका 5/a यानी 1। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको 2 + 1 + 2 बराबर 5, यानी आपका ये भी कंडीशन सही है। अब हम लास्टली निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, यानी बहुत इजी सिंपल आसान तरीके से हम निकालेंगे। सेम क्राइटेरिया, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 इंटू गामा बराबर 1, गामा बराबर 1 -d/a, -d की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, तो आपको देखिए 2 बराबर 2 प्राप्त हो गया, यानी रिजल्ट आपको दोनों कंडीशन में सेम आ गया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं गुणकों और शून्यांकों के बीच का संबंध सत्यापित होता है। गुणकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। इस तरह से हमें जो मिल जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल्स में अल्फा बीटा गामा के रूप में ये इक्वेशन जो आएगा सत्य करने के लिए, सत्यापित करने के लिए इसको हम इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।